एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। ठीक। फिर कह रहा प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा का समीकरण। पहले वोल्टेज का समीकरण V कितना दे रखा है, V दे रखा है 200 साइन और 314 टी और प्लस का पाई बटे 6 ये दे रखा है। वोल्ट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। ठीक। अब यहाँ से वोल्टेज माइनस समीकरण क्या होती है, V बराबर समीकरण का जो फार्मूला होता है वो होता है V नॉट साइन ब्रैकेट में होता है ओमेगा टी और प्लस का फाई 1 या फाई बोल लीजिए। यहाँ पास अब इनका मान रखें V नॉट कितना दे रखा है, जो V नॉट दे रखा है वो दे रखा है 200 वोल्ट। उसके बाद ओमेगा कितना दे रखा है, जो ओमेगा का मान दे रखा है वो 314 दे रखा है, तो 300 लिखेंगे 14। उसके बाद देखेंगे जो फाई 1 का मान दे रखा है फाई 1 का मान दे रखा है पाई बटे 6। इस तरीके से फाई 1 दे रखा है। इसी तरीके से धारा का जो समीकरण दे रखा है, तो धारा का जो समीकरण जो आई दे रखा है कितना दे रखा है 5 साइन ब्रैकेट में 314 टी माइनस का पाई बटे 6 ये दे रखा। धारा का जो मात्रक किसमें दे रखा है, एम्पियर में। जो देखो इसका मानक समीकरण क्या होता है, धारा का जो मानक समीकरण होता है आई बराबर होता है आई नाट बटे आई नाट और ब्रैकेट में होता है आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई 2 ये होता है फार्मूला आई नाट का। दिमाग से ही हट गया था। आई नाट का जो फार्मूला क्या होता है, आई नाट का जो यहाँ पास जो करा था समीकरण धारा का जो मानक समीकरण क्या होती है, आई बराबर होता है आई नाट साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस का फाई 2। अब यहाँ पास आई नाट कितना दे रखा है, आई नाट दे रखा है जो आई नाट यहाँ पास लिखा है आई नाट का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है। उसके बाद देखेंगे ओमेगा टी कितना दे रखा है, तो ओमेगा केवल कितना मान दे रखा है, ओमेगा का मान 314 दे रखा है। जो फाई 2 का मान दे रखा है, जो कलांतर दे रखा है कितना दे रखा है पाई बटे 6 दे रखा है। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। नंबर 1 बोला है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए। आवृत्ति ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, ओमेगा बराबर 2 पाई या फिर फार्मूला पढ़ा होगा। ओमेगा कितना दे रखा है, तो ओमेगा का जो मान दे रखा है कितना दे रखा है 314 दे रखा है। ओमेगा का मान यहाँ भी 314 वहाँ भी, तो ओमेगा का मान कितना दे रखा है 314 लिखेंगे। यहाँ पास पाई 2 है, सिर्फ पाई का मान कितना होता है 3.14। फ्रीक्वेंसी तो ज्ञात ही करनी है। अब ये गुड़े वाला कहाँ चला आएगा, गुड़े वाला आ जाएगा बटे में, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 314 गुड़े वाला बटे में आ जाएगा 2, ये भी बटे में दोनों संख्या आ जाएंगी तो 3.14 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा 2 जीरो बढ़ेंगे। अब यहाँ से 314 कट जाएगा तो एक कम बार कटेगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पास अब 2 से इसको और काट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, यहाँ 50 आ जाएगा। जो आवृत्ति जो हर्ट्ज आ जाएगी कितनी आ जाएगी 50 हर्ट्ज आवृत्ति हमारी क्या हो जाएगी आ जाएगी। नंबर 2 बात क्या करा था, नंबर 2 करा था V तथा I के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए। V तथा I के मध्य क्या ज्ञात कीजिए, कलांतर का फार्मूला क्या होता है, नंबर 2 था। कलांतर का जो फार्मूला है तो क्या करता है V तथा I के मध्य कलांतर। तो यहाँ पास नंबर 2 में सॉल्व करेंगे तो कलांतर निकालने के लिए डेल्टा फाई बराबर होता है फाई 2 माइनस फाई 1। अब यहाँ से मान पुट कर देंगे। फाई 2 कितना दे रखा है, जो फाई 2 का जो मान दे रखा है पाई बटे 6 है, माइनस का फाई 1 दे रखा है वो दे रखा है पाई बटे कितना दे रखा है। क्योंकि अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यहाँ जो फाई का मान कितना दे रखा है फाई 1 पाई बटे 6 है और यहाँ जो फाई 2 कितना पाई बटे 6 है, यहाँ पाई बटे कितना रख देंगे 6 रख देंगे इस तरीके से। अब देखेंगे यहाँ माइनस लगा था, इसके अंदर भी एक अपने तरफ से माइनस लग जाता है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा पाई बटे 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पाई बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से जो 2 बार 6 होगा वो 1 बार 6 हो जाएगा, जुड़ जाएगा पाई 2 पाई हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पाई का मान आ जाएगा 3 बटे पाई बराबर पाई बटे 3 आ जाएगा हमारा। यही हमारा क्या आ जाएगा आई V तथा I के मध्य क्या आ जाएगा कलांतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा कलांतर नंबर 2। नंबर 3 क्या बोल रहा था, नंबर 3 परिपथ की प्रतिबाधा निकालना। क्या निकालना है, परिपथ की प्रतिबाधा। नंबर 3 सॉल्व करेंगे परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला जो होता है Z बराबर होता है V नॉट बटे आई नाट। V नॉट क्या है, V नॉट है वोल्टेज। देखो इसमें कह रहा था कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं से बताया गया। फिर कह रहा था प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण।
जो वोल्टेज का समीकरण दे रखा है, जो सॉल्व करिए कितना है, वोल्टेज का जो मान कितना है, जो वोल्टेज यहाँ V बराबर कितना दे रखा था 200, और इसमें जो धारा का मान कितना दे रखा, धारा का मान दे रखा था कितना 5। अब यहाँ पर वोल्टेज का मान रख देंगे 200 वोल्टेज, और धारा का मान कितना 5 है, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5 और 5 छक्को 20 और 5 से पड़े सीफड़। जो परिपथ की प्रतिबाधा, कौन सी परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, तो 5 एकम देखो वी नाट कितना दे रखा 200, आई नाट कितना था 5, तो वी नाट कितना था 200 दे रखा था, और आई नाट कितना दे रखा था, जो आई नाट दे रखा था कितना दे रखा था 5 दे रखा था। अब यहाँ पास मानों को पुट करेंगे तो 0 से देखो 5 एकम 5, 5 छक्को 20 और 5 से पड़े सिफर, तो जो प्रतिबाधा कितनी आ जाएगी, जो प्रतिबाधा आ जाएगी वो जाएगी 40 ओम आ जाएगी। तो ये वीडियो सभी को कैसा लगा, आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।